कहते हैं आदमी जहर से नहीं मरता है, टेंशन से मर जाता है। एक बार एक राजा अपने हाथी पे सवार होके राज दरबार से बाहर शहर की ओर टहलने निकलता है। राजा टहलते-टहलते बहुत दूर निकल जाते हैं, तभी उनका हाथी जो होता है थोड़ा मस्तमौला होता है और अपने सूंड से धूल उठा के इधर-उधर छिड़कने लगता है। उनकी धूल एक साधु पे पड़ जाती है, एक फ़कीर पे पड़ जाती है और फ़कीर गुस्से में कहता है कि तूने मेरे ऊपर धूल उड़ाया। वो उस हाथी को सोचता है कि अब मैं इस हाथी को जाने नहीं दूँगा और उस क्रोध में उस हाथी की पूँछ को पकड़ लेता है। जब वो फ़कीर उस हाथी की पूँछ को पकड़ लेता है, हाथी एक कदम भी नहीं चल पाता है। राजा पीछे पलट के देखता है तो उसकी पूँछ को एक फ़कीर पकड़े होता है और इसकी वजह से हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। राजा उस फ़कीर से कहते हैं कि आप तो बहुत बलशाली हैं, आपका स्थान इस रोड पे नहीं है, आपका स्थान भिक्षा माँगना नहीं है, आपका स्थान तो हमारे राजमहल में है। वो भिखारी कहता है, वो साधु कहता है, वो फ़कीर कहता है कि ये बताइए क्या मुझे वहाँ पे भोजन-पानी मिलेगा टाइम-टाइम से? राजा कहते हैं कि आपको भोजन-पानी टाइम-टाइम से मिलेगा, बस आपको क्या करना है कि आपको सुबह उठना है 4 बजे, आरती करनी है, पूजा-पाठ करना है, बस यही काम है आपका, दीपक जलाना है, बस इतना ही काम है। वो फ़कीर मस्तमौला होकर चला जाता है राजा के साथ और आराम से रह रहा होता है, खाता है, पीता है। कुछ दिन बीतते हैं तो उन राजा का एक दूसरा राजा मित्र मिलने आता है और बातों-बातों में राजा अपने फ़कीर की, अपने प्रजा की बातों को करते-करते कहते हैं कि हमारे यहाँ सैनिक प्रजा की बात ही छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ का तो फ़कीर भी है, बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर, जो एक एक हाथ से अगर हाथी को भी पकड़ ले, तो हाथी भी हिल नहीं सकता है। दूसरे राजा ने कहा, मैं ऐसे कैसे मान लूँ? मुझे करके दिखाओ। राजा फ़कीर के पास जाता है और कहता है कि देखो मेरी इज़्ज़त का सवाल है। जिस तरह तुमने उस दिन हाथी की पूँछ पकड़ ली और हाथी नहीं हिल पाया था, आज भी वही चमत्कार तुम्हें करके दिखाना है। फ़कीर कहता है ठीक है, बुलाओ हाथी को। हाथी को बुलाया जाता है और फ़कीर उस हाथी की पूँछ को जैसे ही पकड़ता है, लेकिन इस बार उल्टा हो जाता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। हाथी की पूँछ को जब फ़कीर पकड़ता है, हाथी उसको खींचता हुआ आगे तक लेके चला जाता है। ये देखकर राजा दौड़ते हुए फ़कीर के पास जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ? तुम जब रोड पे सोते थे, तुम जब रूखा-सूखा खाते थे, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी, तुम इतने बलशाली थे कि तुमने हाथी को पूँछ पकड़ लिया और हाथी कहीं हिल नहीं पाया। और आज क्या हुआ? आज तो तुम इतने खा के हट्टे-कट्टे हो गए हो, इतने मोटे हो गए हो, इतने तंदुरुस्त हो गए, फिर भी तुम्हें हाथी खींच ले गया। उस फ़कीर ने कहा कि पहले मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब क्या करना है, कोई भी टेंशन नहीं थी। लेकिन मुझे यहाँ पे आपके राज दरबार में बहुत टेंशन है। मुझे 4 बजे उठना है, पूजा-पाठ करना है, आरती करनी है, दीपक जलाना है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी चल रहा है। हम जब रात में सोते हैं तो हज़ारों टेंशन लेके सोते हैं और वो हज़ारों टेंशन न जाने कितनी बीमारियों का रूप लेके हमारे शरीर में आ जाती हैं। जबकि हम जानते हैं कि इस टेंशन के लेने से हम कुछ नहीं कर पाएँगे। इस टेंशन का कोई निवारण नहीं और टेंशन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर भी हम टेंशन लेते हैं और अपने शरीर में हज़ारों बीमारियों को पाल लेते हैं। इसलिए कोशिश यही करें कि कुछ भी सुबह से शाम तक कुछ भी करें, लेकिन जब रात को बिस्तर पे आराम करने जाएँ, तो कोई टेंशन ना लें। ये ज़िंदगी मिली है, टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए, खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, मौज करिए और आप टेंशन नहीं लेंगे तो आप मस्त भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और आप दीर्घायु भी रहेंगे।